प्यारे बच्चों, आज मैं आपको शब्दार्थ और अभ्यास कराऊंगी। हमने पीछे जो पाठ नंबर 7 था वो पढ़ा था, उसमें लिखा था पाठ नंबर 7 पढ़ा था जो आओ खेल खेलें। हमने खेल के बारे में पढ़ा था कि हमने कौन कौन से खेल खेले, रस्सी कूदना, सतोलिया और कोड़े वाला हमने खेल खेला था। अब हम इसके करते हैं शब्दार्थ। तो देखिए, पहला है हता ताली। हता ताली तालियां बजाकर खेले जाने वाला एक खेल, जिसे कहते हैं हता ताली, तालियां बजाकर खेले जाने वाला एक खेल। पुकारा, आवाज दी। पुकारे का मतलब आवाज दी। पार्क, पार्क का मतलब बगीचा। पार्क का मतलब बगीचा। दल, समूह। दल का मतलब समूह। वर्ताकार, गोल आकार। वर्ताकार क्या होता है? गोल आकार। आउट, आउट का मतलब खेल से बाहर होना। आउट, खेल से बाहर होना। कोड़ा, कपड़े का सोटा। कोड़ा क्या होता है? कपड़े का सोटा। कपड़े को रोल बनाकर उसको सोटा बनाया जाता है, तो कपड़े का सोटा। तो बच्चों, ये शब्दार्थ हैं, ये आपका होमवर्क है, इसको आपको अपने होमवर्क में करना है। अब आगे है मौखिक कि क निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला है, सुहेल ने किसको कोड़ा मारा और कैसे? तो सुहेल ने अंजू को कोड़ा मारा था। लिख देते हैं हम यहाँ पे उत्तर नंबर 1। आप मेरे साथ साथ बच्चों लिखिएगा। आशा है आपने पाठ को पढ़ा होगा। अगर आपने पाठ को बच्चों आप पढ़ोगे तभी आपको क्वेश्चन आंसर बहुत ही अच्छी तरह से समझ आएंगे। आप इसको सुंदर राइटिंग में मेरे साथ लिखिएगा कि सुहेल ने किसको कोड़ा मारा और कैसे। सुहेल ने अंजू को कोड़ा मारा। लिखेंगे सुहेल ने अंजू को कोड़ा मारा। सुहेल ने अंजू को कोड़ा मारा और घेरे के चक्कर लगाकर कोड़ा मारा। और घेरे के चक्कर लगाकर और घेरे के चक्कर लगाकर आया और अंजू के पीछे से कोड़ा उठाकर आया और अंजू के पीछे से कोड़ा लगाकर आया, घेरे के चक्कर लगाकर आया और अंजू के पीछे से कोड़ा उठाकर हल्के हल्के अंजू के पीछे से कोड़ा उठाकर हल्के हल्के क्या करने लगा? हल्के हल्के मारने लगा। हल्के हल्के कोड़ा उठाकर हल्के हल्के उसे मारने लगा। हल्के हल्के उसे मारने लगा। ठीक है बच्चों, देखिए सुहेल ने किसके कोड़ा मारा? सुहेल ने अंजू के कोड़ा मारा। और कैसे? कि वो चारों तरफ चक्कर का घेरा लगाकर, घेरा जो था उसके चारों तरफ उसने चक्कर लगाया और अंजू के पीछे से कोड़ा उठाकर हल्के हल्के उसे मारने लगा। नंबर 2 है, खेलने के लिए कौन कौन इकट्ठा हुए? तो उत्तर नंबर 2, खेलने के लिए कौन कौन इकट्ठा हुआ था? तो हम लिख देते हैं, खेलने के लिए कौन कौन इकट्ठा हुआ था? खेलने के लिए ममता, राकेश, रीना। खेलने के लिए रीना, ममता, राकेश रस्सी का खेल खेल रहे थे। तो देखो कौन कौन इकट्ठा हुआ था। खेलने के लिए कौन कौन इकट्ठा हुआ? खेलने के लिए रीना, राकेश, ममता और रीना, राकेश, ममता ये खेलने के लिए इकट्ठे हुए। खेलने के लिए रीना, ममता, राकेश, नेहा, सुहेल। खेलने के लिए ममता, राकेश, रीना, ममता। खेलने के लिए रीना, ममता, राकेश,
राकेश, सुहेल, प्रिया, रीना, राकेश, खेलने के लिए रीना, ममता, राकेश, सुहेल, प्रिया, अंजू, अंजू आदि आदि इकट्ठे हुए। अब आगे प्रश्न नंबर 3, सतोलिया के खेल में वृत्ताकार पत्थर कितने होते हैं? तो बच्चों बताइए कि वृत्ताकार पत्थर मैंने आपको बताया था, सतोलिया खेल में वृत्ताकार पत्थर कितने होते हैं? तो सतोलिया खेल में वृत्ताकार पत्थर 7 होते हैं। कितने होते हैं? वृत्ताकार पत्थर 7 होते हैं। तो लिखेंगे उत्तर नंबर 3, सतोलिया के खेल में आपको ये उत्तर पूरे लिखने हैं, केवल 7 नहीं लिखना है। में वृत्ताकार पत्थर 7 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 7 होते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो मौखिक प्रश्न है ये पूरे होते हैं। अब आगे देखिए, आगे है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें कौन कौन से खेल खेलने चाहिए? तो हमें कौन कौन से खेल खेलने चाहिए बच्चों? हमें कौन कौन से खेल खेलने चाहिए? तो उत्तर नंबर 1, आप कोई भी खेल लिख सकते हैं कि हमें कौन कौन से जो आपको खेल पसंद है बच्चों, तो आप वो सभी खेल लिख सकते हैं। जैसे कि हम लिखेंगे हमें कौन कौन से खेल खेलने चाहिए? हम कौन कौन से खेलते हैं? आंख मिचोली, रस्सी कूदना, और कौन कौन से खेल खेलते हैं बच्चों आप? आंख मिचोली, रस्सी कूदना, सतोलिया, क्रिकेट, बैडमिंटन, आंख मिचोली, रस्सी कूदना, सतोलिया, क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल, और भी बहुत सी गेम है बच्चों जिन्हें हम खेल सकते हैं। फुटबॉल, लूडो, शतरंज, लूडो आदि हमें खेल खेलने चाहिए। आदि खेल खेलने चाहिए। क्या आएगा बच्चों? आदि। आप और भी लिख सकते हैं, जो अगर आपको खेल पसंद है आप उन खेलों को भी लिख सकते हैं। आदि खेल सकते हैं। अबे अगला कि लड़कियां कौन सा खेल खेलने लगी? तो लड़कियां रस्सी कूदने का खेल खेलने लगी। उत्तर नंबर 2, लड़कियां रस्सी कूदने का खेल खेलने लगी। उत्तर नंबर 2, लड़कियां रस्सी कूदने का खेल खेलने लगी। रस्सी कूदने का खेल खेलने लगी। रस्सी कूदने का क्या करने लगी बच्चों? खेल खेलने लगी। अब आगे सबने मिलकर कौन सा खेल खेला? तो उत्तर नंबर 3, सबने मिलकर
सबने मिलकर कौन सा खेल खेला था बच्चों? सबने मिलकर कौन सा खेल खेला? लड़कियां, सबने मिलकर कोड़े वाला खेल खेला। कोड़े वाला खेल खेला। आगे है कि सतोलिया का खेल कैसे खेला जाता है? तो उत्तर नंबर 4, उत्तर नंबर 4 कि सतोलिया का जो खेल है वो कैसे खेला जाता है। तो लिखेंगे कि इस खेल में 2 दल बनाए जाते हैं। इस खेल में 2 दल बनाए जाते हैं। 2 दल बनाए जाते हैं। इस खेल में क्या होता है? 2 दल बनाए जाते हैं। पहला दल गोलाकार पत्थर को एक एक ऊपर 7 गोलाकार पत्थरों को 7 गोलाकार पत्थरों को 7 गोलाकार पत्थरों को एक के ऊपर 7 गोलाकार पत्थरों को एक के ऊपर एक जमा कर रखा जाता है। एक के ऊपर एक जमाकर रखा जाता है। जमाकर क्या रखा जाता है? जमाकर रखा जाता है। एक के ऊपर एक जमाकर रखा जाता है। फिर एक दल गेंद से क्या करता है? एक दल गेंद से सतोलिया गिराकर भागता है। एक दल गेंद से सतोलिया गिराकर भागता है। क्या करता है? एक दल गेंद से सतोलिया गिराकर भागता है। दूसरा दल पहले दल के खिलाड़ी को पहले दल के खिलाड़ी को क्या करता है? दूसरा दल पहले दल के खिलाड़ी को गेंद मारता है। खिलाड़ी को गेंद मारता है और गेंद मारता है। सतोलिया गिराने वाला दल वापस सतोलिया जमाता है। सतोलिया गिराने वाला दल सतोलिया गिराने वाला दल वापस सतोलिया जमाता है। क्या करता है? वापस सतोलिया जमाता है। सतोलिया जमाते समय वह गेंद को ध्यान करता है। सतोलिया जमाते समय गेंद का ध्यान रखता है। क्या रखता है? सतोलिया जमाते समय गेंद का ध्यान रखता है। गेंद से बचाव करता है। गेंद से क्या करता है? बचाव करता है। सतोलिया जमाते समय गेंद से बचाव करता है। सतोलिया जमाते समय गेंद से बचाव करता है। अगर खिलाड़ी को गेंद लग जाती है गेंद लग जाती है तो वह आउट हो जाता है।
तो वह आउट हो जाता है, हो जाता है। तो इस तरीके से जो सतोलिया, इस प्रकार ये खेल इस प्रकार ये खेल खेला जाता है, खेला जाता है। तो बच्चों, ये जो 5वां क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है, इसको आपको खुद करना है। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसकी फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों, अब हम कल इसके रिक्त स्थान और भाषा व्याकरण करेंगे। आप इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में अच्छी से लिखिएगा और साथ में इसको भी याद कीजिएगा। धन्यवाद।